अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के माबैन जो चपकलिश है, जो पेशीदगी है, वो इस वक्त संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी है। बात यह है कि मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म, अगर बात की जाए सियासी जो इनके पास मैंडेट है पॉलिटिकल, तो उस शहबाज गिल साहब कराची आए और गवर्नर हाउस में खूब गर्जे बरसे सिंध की हुकूमत पर, ख़ास तौर पर सीएम चीफ एग्जीक्यूटिव की अगर बात की जाए, और बहुत सारी बातें की कि 5200 अरब रुपया सिंध के आवाम के नाम पर पैसा लिया गया, अयाना एक्सप्रेस से सारा पैसा लेकर उड़ गए और सिंध में किया क्या है। और एक चीज़ और बड़ा मैं समझता हूँ कि आज इस मौजू पर बात करना ज़रूरी है कि जो बजट एलोकेट किया जाता है वो बजट पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता, रिवर्स कर दिया जाता है। तो क्या बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली गई है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हो गए हैं, इन तमाम चीज़ों पर खूब गर्जे बरसे, जिसका जवाब भरपूर तरीके से दिया गया। पहले वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने जवाब दिए कि शहबाज गिल साहब को जहां भी जाते हैं मीडिया बायकॉट कर देता है, और अब ये कराची आ गए हैं, सिंध में आ गए हैं, सिंध में आके ये बातें कर रहे हैं। गवर्नर साहब नागा परबत पे गए हुए हैं, जहरीले नागों को यहाँ पर छोड़ा हुआ है। मुख्तलिफ जुमले ऐसे किए गए जिसकी मैं हमेशा से मजम्मत करता हूँ कि इस तरह के जुमले नहीं कहने चाहिए। बहरहाल पे फवाद चौधरी साहब ने भी खूब गरज बरस कर स्टेटमेंट दिए हैं। फिर इन दी एंड मुराद अली शाह साहब ने भी कुछ इसके काउंटर स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन्हीं पे बात करेंगे। पार्लिमानी लीडर हैं पीटीआई की जानिब से, असम्बली के रुकन है बिलाल गफ्फार। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब टाइम देने के लिए। मैं जानना ये चाहूंगा कि ये जिस तरह से पेचीदगी और बेज़ाब्तगी बढ़ती चली जा रही है, एक दूसरे पर लानतान मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2.5-3 सालों से की जा रही है, अब इन दी एंड किस स्टेज पर आकर खड़े हुए हैं कि काम कैसे करना है, चीजें कैसे डिफाइन करनी है? बजट भी आ चुके हैं अब तो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जब किसी को आईना दिखाते हैं तो वो रोता भी है, उसकी चीखें भी निकलती हैं। अब मसला ये कि हमने अपोजिशन में रह के बिल्कुल एक सही पॉजिटिव किरदार अदा किया। अपोजिशन में हमने हक अदा किया। हमने सिंध की आवाम को बताया कि 14 साल में सूबाई सिंध की हुकूमत ने सिंध की आवाम के साथ क्या किया। पुअर गवर्नेंस, फेल्ड सर्विस डिलीवरी, करप्शन, बैड गवर्नेंस, ये वो मैं बातें सिंध गवर्नमेंट के लिए 14 साल के लिए ये मैं कहूंगा कि जो इनकी समराइज्ड आप कह लें, एक समरी कह लें कि ये सिंध हुकूमत की है। बात करते हैं ये एनएफसी की कि हमारा हर बात तो ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि तसब्बुब की सियासत करते हैं। कभी ये पानी चोरी का इल्जाम डाल देते हैं, कभी ये एनएफसी के पीछे छुपते हैं। अब मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जो एक्चुअल कलेक्शन होती है वफाक की, उसमें जो फॉर्मूला होता है वो ऑटोमेटिकली सूबों को उसके शेयर के हिसाब से ट्रांसफर हो जाता है। तो वफाक किसी का पैसा नहीं रोकता, चाहे वो सूबा सिंध हो या कोई और सूबा हो। अभी तक जो करंट फिस्कल ईयर है, जो एस्टिमेट्स है, वफाक अपना 95% शेयर देने में कामयाब हो जाएगा। जो बजट एस्टिमेट्स है तकरीबन 95% से ज्यादा, अगर जो 30 जून तक अगर नंबर्स जो आएंगे तो मैं समझता हूं कि ये 95% को भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो सिंध हुकूमत अपना रेवेन्यू टारगेट मीट करने में नाकाम हो गई है। और साथ साथ डेवलपमेंट बजट की बात करते हैं तो सिंध तो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन पापड़ वाले का अकाउंट, आपका फेक अकाउंट, अच्छा बिलाल साहब, ये सारे प्रोग्रेस हुए एनएफसी की बात की। ये अब आप सुन लेना मेरी बात। एक जो डेवलपमेंट फंड की बात बताता हूँ कि जो इस साल जो इनकी खुद की रिपोर्ट कहती है कि 9 महीने में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ एक न्यू स्कीम पे, और ये हर साल नई स्कीमें ले आते हैं। जब इन्होंने इस साल कोई खर्च नहीं किया तो अगला साल क्या ये किस तरह खर्च करेंगे? इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है खर्च करने के लिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक सवाल करना है। एनएफसी की बात की गई तो ऑन डॉक्यूमेंट्स भी हैं। पिछली दफ़ा ये भी बात अभी सामने आई थी स्पीचेस के अंदर, 147 अरब रुपए का डेफिसिट है जो कम दिया गया। तो अगर सूबे के बजट की बात की जाए तो जो वफाक शेयर देता है उसमें से 60% हिस्सा तो वही बनाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि ये फ्रॉड फिगर्स है। देखें, 100 रुपए हुकूमत ने, वफाक ने 100 रुपए खर्च अगर कलेक्ट किए हैं तो सूबों को जाना है 57.5 रुपए।
ठीक है। और उस 57.5 का 23% जाना है, 23.5% सिंध को जाना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से चले जाएंगे। तो ये गुमराह कर रहे हैं कि वफाक ने पैसे रोके हुए। और मैं अगर आपको बता दूं कि जो इनके बजट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने अभी जाहिर किए, उसमें ये खुद कह रहे हैं कि हमें जो मिल रहे हैं, जो 717 अरब रुपए ये लोगों ने एस्टिमेट किए हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हमें मिल जाएंगे, जो तकरीबन जो इनके एस्टिमेट्स का, जिस तरह मैंने आपको कहा कि 95% से ज्यादा होगा। जो मेरे पास अभी के जो नंबर्स हैं, जो मैंने आपको 717 का इनका जो बजट एस्टिमेट है, आप ये लिख लें, इनको 664 अरब रुपए मिल चुके हैं 717 में से, और अभी तकरीबन 10 दिन बाकी हैं इस करंट फिस्कल ईयर को खत्म होने में। तो ये जो बकिया जो डेफिसिट आ रहा है, ये कब तक दिए जाएंगे फिर? ये तो यही तो रोते ऑटोमेटिकली ये मंथ में 2 मरतबा डिडक्शन होती है। हाँ। हर 16 तारीख को और हर 30 तारीख को ये सूबों को ट्रांसफर किया जाता है। चले, ये बातें तो सारी अपनी जगह है। मैं बेसिकली कराची के ऊपर अगर मैं बात कर लूं, मैं अगर कराची पे किताबों में शाया वो, ये मेरे नंबर नहीं है। हाँ जी, कराची पे अगर मैं बात करूं तो कराची इस वक्त इग्नोर किया जा रहा है, सियासत की नजर हो रहा है। कराची को फिर किस तरह से टेकअप करेंगे आप लोग? आपकी तो अक्सरियत भी है यहाँ पर एमएनएस की, एमपीएस की। इग्नोर किया था सूबाई हुकूमत ने। हाँ। और अब जो बल्दियाती इश्यूज हैं, जो आपके सूबाई हुकूमत का काम है, वो जो काम मुराद अली शाह साहब के थे, वो अब काम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर रही है सिंध में ऑपोजिशन में रह के। अच्छा, क्या उतने बड़े पैमाने पर कर पा रही है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, कराची में वो म्युनिसिपैलिटी बल्दियाती इश्यूज, गटर, नाला, पानी, रोड, रास्ते, ये 9.5 अरब रुपए के इस वक्त कराची में काम हो रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करा रही है, जो SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज है उसके तहत। अच्छा, वो एग्जैक्टली यही फिगर बनता है 9.5 अरब रुपए का, बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या ये काफी है जो काम किया जा रहा है कराची के अंदर? मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुन लेना मेरी बात। ये तो वो है जो जिसका बड़ा शिद्दत से अफसोस है मुराद अली शाह साहब से, और वो गिला करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूसीज में क्यों काम करा रहे हैं, क्योंकि वो मुराद अली शाह ने तो कराना नहीं है। नहीं, तो जो सिस्टम है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत क्यों नहीं चल रहा है? सवाल पूछता हूँ कि क्या जो एक कच्ची आबादी में रहता है, क्या उसको पानी की सहूलत नहीं मिले? क्या उसको सीवरेज की सहूलत नहीं मिले? क्या उसकी सड़कें पक्की नहीं हो? इनको अच्छा, फिर एक इशू और आ जाता है, ये जो वाटर बोर्ड की आप पानी की लाइनें डलवा रहे हैं, पानी की जो लाइन डलवा रहे हैं, इसमें एक और इशू आ जाता है, इदारे को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, फिर FIR करती है। कोरंगी के अंदर आपको याद होगा, राजा जरा आपके MP हैं फहीम खान, उनके खिलाफ फिर कार्रवाइयां होती हैं। की स्कीम्स हो, उसमें वाटर बोर्ड का हम NOC लेके काम करते हैं। और जो मेरे भी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुआ है, उसमें जितनी स्कीम्स हैं उसमें मुतल्लिका इदारे को ऑन बोर्ड लेके काम किया गया। अच्छा, कराची के अंदर सड़कें बना रहे हैं आप, पानी की लाइन डाल रहे हैं, सीवरेज की लाइन डाल रहे हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की थी खान साहब ने, और फिर 1100 अरब रुपए की बात की, उसकी जरा सी ब्रीफिंग दें कि किस हद तक काम हो चुका है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो अभी 3 बड़े नाले, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला और आपका गुज्जर नाला, उसकी सफाई हो रही है, उसको वाइडन किया जा रहा है, दोनों तरफ उसकी सड़कें बनी रही है, जिसपे 134 अरब रुपए खर्च होंगे, और ये वफाक खर्च करेगा। आपका K4 का मंसूबा जो पिछली हुकूमतों की नाअहली की वजह से नहीं हो सका, और वो 125 अरब रुपए की मदद से ये वफाक ने इसको ओन किया और वापस इसको एग्जीक्यूट करेगा। 300 अरब रुपए का सर्कुलर रेलवे ये वफाकी हुकूमत करेगा। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो आपने 1100 अरब का पूछा, और इसके अलावा अच्छा बिलाल भाई, ये पुराने मंसूबे जो पुरानी हुकूमतों के जो स्टार्ट किए थे, तो काम नहीं हुए ना। अच्छा, मुझे नया कौन सा ऐसा मंसूबा है जो लाया जा रहा है? K4 का काम पुरानी हुकूमतों ने नहीं किया, तो PTI अब करवा रही है ना। कराची को पानी तो चाहिए। इस बजट में कौन सा नया मंसूबा रखा है कराची? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 98 देखिए, बात नए मंसूबे या पुराने मंसूबे की नहीं होती है, बात होती है कि जो मंसूबा कराची की जरूरत के लिए, क्या वो मंसूबा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। 98 अरब रुपए इस साल वफाकी हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के रखे, और अगले 2 साल में कराची में वफाकी हुकूमत 350 अरब रुपए खर्च करेगी।
चले मैं माजी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। जो बजट्स कितने 3 साल हो गए पेश किए गए हैं, उस पर अभी तक उन्हीं चौथे बजट के ऊपर अभी तक उसी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। K4 की बात करें तो K4 पर डेवलपमेंट क्या है, कब कंप्लीट हो जाएगा? K4 मैं आपको बता रहा हूँ ना, माजी की हुकूमतों ने नहीं काम किया, गलत डिजाइन बन गया और अब उसको इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत करेगी, वो कंप्लीट करेगी। और आप 3 साल हो गए ना, तो डेवलपमेंट क्या आई, प्रोग्रेस क्या आई इस प्रोजेक्ट? मैं आपको बता रहा हूँ, वापदा ने उसका है ना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। 2023 की आखिर में कराची वालों को 250 मिलियन गैलन फर्स्ट फेज में पानी मिलेगा। अच्छा, खुशी की खबर है फिर आपकी हुकूमत के टेन्योर खत्म होने से पहले पहले ये कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा और अभी अगस्त के महीने में आपकी ग्रीन लैंड सर्विस भी शुरू हो रही है। अच्छा, ये सिंध हुकूमत पर इतना गरज बरस के क्यों बातें की जाती हैं? तो फिर आगे से भी जवाब आते हैं। फिर असम्बली का हाल आपके सामने, आप खुद पार्लिमानी लीडर हैं, असम्बली के अंदर जिस तरह से बात की जाती है, तो ये इतना एग्रेशन क्यों दिखाया जाता है? टेबल टॉक क्यों नहीं की जाती, बैठकर सुलझाया क्यों नहीं जाता मामले को? सर, टेबल टॉक किसके साथ करें? जो ये कहते हैं कि सिंध को हमने पेरिस बना दिया है, सिंध को हमने लंदन बना दिया है, ये वो लोग जो क्लेम करते हैं कि पूरी दुनिया से सिंध में लोग इलाज कराने आते हैं, तो उनके साथ है ना बैठा जाए। इनके आगे तो भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। अच्छा, इन दी एंड फैसला आवाम ने करना है, ये आप भी मानते हैं? तो लास्ट इलेक्शन हुए 249 के तक फैसला आवाम ने किया ना? इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, बल्ले को मैंडेट दिया था। हमने कराची को ओन किया है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कराची को रिस्टोर कर रही है। अच्छा, आपको भी इस बात का इल्म है, मुझे भी इल्म है, जितने ज़िमनी इंतखाबात है उसमें फिर क्यों नहीं दिया बल्ले इसको वोट? आप ये देख लें कि पूरे पाकिस्तान में जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा किस पार्टी को वोट मिले, आप ये देख लें। सर, ये एनालिसिस आप खुद कर लें, ये एनालिसिस आप पे छोड़ता हूँ। हारी कौन सी पार्टी है सबसे ज्यादा? पीपल्स पार्टी जो वफाक की अलामत थी, उसको पंजाब के बाई इलेक्शन में 262 वोट मिलते हैं। तो आप जब इतना काम करें, आपके एमएनए 9.5 अरब रुपए का फंड लगा दिया गया, 249 में क्या हो गया? देखिए, मैंने आपको बताया 249 में हमारी है ना कुछ वजूहत थी, उसको हमारे लिए एक बैकअप कॉल था। और जहां हमारी गलती होती है, गलती से इंसान अपनी गलतियां सुधार के वो सबक सीखता है, पर सिर्फ 249 को पूरे कराची के लिए टेस्ट केस नहीं बनाया जा सकता। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल गफ्फार हमारे साथ मौजूद थे, MPA PTI और पार्लिमानी लीडर भी थे। नाज़रीन, बात ये की जाती है, वफाकी हुकूमत काम करना चाहती है लेकिन बाईपास की जाती है 18 अमेंडमेंट। सोवरेशनल जो प्रोविंशियल सोवरेनिटी है उसको बाईपास किया जाता है। तो इस पर वज़ीर आला साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुराद अली शाह साहब, वो ये कहते हैं कि भाई PHDP फंड है उसकी बात कर लें, फॉरेन फंडिंग है उसकी बात कर लें, NFC की मद में जो पैसे दिए जाते हैं ऑन डॉक्यूमेंट्स हैं कि उसमें भी कम दिए गए। अब हम अपना जो बजट बनाते हैं 60% बजट तो आपके फेडरल से जो शेयर्स आते हैं उस पर मबनी होता है। तो जब वहां से फंड्स कम दिए जाएंगे तो फिर कैसे काम किया जाएगा? लेकिन हकीकत यह है कि 1477 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। पिछले बजट की अगर बात की जाए तो जो पैसे रखे जाते हैं वो रिवर्स क्यों कर दिए जाते हैं? वो तमाम पैसा खर्च क्यों नहीं किया जाता? जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जो डेवलपमेंट फंड्स रखा जाता है, उसमें डेवलपमेंट नजर क्यों नहीं आती? एक वक्फे के बाद इसी को डिस्कस करेंगे।